मोहतरम सामीन, ताज़ा कुछ हफ्ते हुए हैं कि लाहौर और सियालकोट के दरमियान मोटरवे पर एक शर्मनाक अलमनाक हादसा हुआ है ज़िना बिल जबर का। इस पर सारे टीवी चैनल बहुत अच्छा किरदार अदा कर चुके हैं एहतजाज करने पर। मैं उनके सवाल जवाब मुख्तलिफ़ के मशाहिर से सुन कर के आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। मौजू मेरी गुफ्तगू का उससे वसी होगा, इस वाक़े से वसी होगा, और वो इस तनाज़ुर में क्योंकि एंकर लोगों ने बार बार लोगों से सवाल किया कि ऐसे मुजरिम को सज़ाए मौत दी जाए या न दी जाए। सो सारे लोगों में शायद एक आध या बाज़ उलमा भी हों जिनसे ये सवाल किया गया था, और उलमा के वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ कि उन्होंने अफसोस है कि कुरान वाली सज़ा का ज़िक्र ही नहीं किया। यानी जो एंकर का सवाल था कि ऐसे मुजरिम को फांसी दी जाए या न दी जाए, उसमें वो जवाब को महदूद रख के जवाब दे गए, वरना आलिम आदमी का तो फ़र्ज़ है कि कुरान से बताए कि कुरान इस मसले में क्या कहता है। मैंने सूरत नूर की आयत नंबर 2 से जवाब के लिए बात तय की है कि कुरान की बात चलेगी। वो है अज़ानियत वज़ानी फ़जलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा। ज़ानी औरत ज़ानी मर्द, उनके लिए 100 कोड़े हैं लेदर कोटेड। सवाल है कि इसमें कुरान ने तो एक जनरल कानून बता दिया, जो ज़ानी ज़ानिया ज़ानी मर्द ज़ानी औरत, उसके लिए ये कानून है। इस पर किसी ने क्यों नहीं बोला? कुरान का हवाला ख़ास करके उलमा लोगों ने एंकर लोगों के सवालात के जवाब में क्यों नहीं दिया? ये एक सवाल है मेरे सामने। वाक़या जो अलमनाक हुआ है उसके हवाले से मैं इतना कह दूं कि कुरान हकीम में बाकायदे ये बात है कि जिसको जबर के साथ ज़िना की जाए उसके ऊपर सज़ा नहीं है, खुदा उनको माफ़ करेगा। जबर वाली सूरत में अल्लाह ने खुला ऐलान कर दिया है कि उसको माफ़ है, तो वो मजबूर है, जबर के साथ हुआ है। वो ये सूरत नूर में है कि वमन युकरिहुन्न फ़इन्नल्लाह मिन बाद इकराहिन्न गफ़ूरुर रहीम। जिन औरतों से जबर के ज़रिए ज़िना का काम लिया जाता है, फिर अल्लाह ऐसे इकराह के बाद बख्शने वाला और मेहरबान है। जो जबर के साथ ज़िना करदा औरत है या कोई भी है, तो उसके ऊपर अल्लाह कहता है मैं मेहरबान हूँ, बख्शने वाला हूँ, उसके ऊपर सज़ा नहीं है। बात है ज़िना बिर्रज़ा की, तो ज़िना बिर्रज़ा में उलमा क्यों चुप रहे? उन्होंने फांसी के सवाल के अंदर माहौल के तैश को देकर येश कर दिया कि हाँ फांसी दी जाए। कुरान ने जो 100 कोड़े लेदर कोटेड बताए हैं वो किसके लिए? उन आयत की इस सज़ा को, 2 नंबर आयत इस सूरत नूर की, इसको कहाँ फिट करोगे? ये सज़ा कुरान में है, तुम्हें मुंह में छाले पड़ते हैं कि कुरान की सज़ा को न बताओ। उलमा लोग ख़ास करके चुप क्यों हैं इस मसले पे? और मैं ये बता दूं, फांसी या गोली आदमी मर जाएगा, लेकिन उसको अज़ियत जो है फांसी की या गोली की 5 मिनट भी नहीं होगी। गोली है, खून निकला, सांस निकल गया। फांसी है, तख्ता निकालो, गले में जो खिंचाव आएगा
1 मिनट 2 मिनट वो पाँव हिलाता है बंधे हुए, हमने टीवी पर देखा है फांसी आते हुए लोगों को, तो वो भी ठंडा पड़ जाता है। और ये सोचो तुमने उस मुजरिम को जो जुर्म की सज़ा देनी है, उस जुर्म की सज़ा के लिए अल्लाह तुमसे ज़्यादा गैरतमंद है। अल्लाह ने कहा है कि लेदर कोटेड कोड़े से 100 कोड़े मारो। तो अल्लाह को उस ज़ानी पर ज़्यादा गुस्सा हुआ, उस ज़ानी के अज़ियत देने के लिए अल्लाह ने फार्मूला बहुत बढ़कर आला दर्जे का बताया, तुमने तो घड़ी में उसकी सांस निकाली। तो अल्लाह की बताई हुई सज़ा पर तुम क्यों तवज्जो नहीं देते? और ये ख़ास इसलिए है, ख़ास करके मैं मज़हबी उलमा के इस पर जो उसके उनके लब यानी सिलाई के हुए हैं, जैसे कि कुरान का नाम नहीं लेते कि कहीं उनकी तनख्वाह न बंद हो जाए, क्योंकि बड़ी कुव्वतें कुरान के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं कि कुरान की बात न चले, कुरान का कानून न चले। कुरान इस मसले पर बोला है, कुरान ने क्लियर सज़ा की बात बताई है कि 100 कोड़े इनको लगाए जाएं, और 100 कोड़ा जो है लगाने वाला जो लगाएगा वो आप बताएं कि उसका वक्त भी है, टाइम भी लगेगा, और एक एक कोड़े से वो बिदक उठेगा मुजरिम। तो इस सज़ा को बहस में नहीं लाया गया। मैं अफसोस की वजह से फरियाद करता हूँ उम्मत के लोगों को, दानश्वर लोगों को, कि इस सज़ा पर वो क्यों नहीं सोचे, क्यों नहीं उन्होंने गौर किया। ये बात इस हवाले से तो थी, लेकिन वो जो आयत है सूरत नूर की के 33 नंबर के मजबूर औरत को अगर जबर के साथ किया गया है ज़िना का मामला तो अल्लाह माफ़ करेगा, उसके लिए सज़ा नहीं है। मैं इस मामले में अपने दोस्त लाहौर में अच्छे कुरान के आलिम हैं, उनसे पूछा कि ये मसला, उसने कहा कि अफ़गानिस्तान में जो जबर की ज़िना के साथ औरतें मुलव्वस हुई हैं उनको भी सज़ा दी गई है। तो वो बेचारा मुझे वाक़या नहीं सुना सका हवाले के साथ, लेकिन अगर वो बात सही है तो मैंने कहा ये आयत उनको माफ़ी देती है। कुरान मजबूर औरत के लिए सज़ा की बात नहीं करता, अल्लाह के हवाले है। बाकी आगे बात है कि फहाशी, मैं ज़िमनन वो बात भी ले आता हूँ, खामखा कुरान को ख्वार किया गया है कि ये ज़िना को छुपाना चाहता है कुरान। और ये टीवी पर बाज़ लोगों ने कहा भी सही कि ज़िना के सबूत के लिए कुरान की शाहिदी मुश्किल है, अमल में नहीं लाई जा सकती, मुश्किल है, लोगों ने कहा है। मैं उन अहबाब को, उन दानश्वरों को कहूँगा कि तुमने जो ये बात सुनी है कि 4 शाहिद जब शाहिदी दें फिर सबूत होगा गुनाह का, ये शाहिदी की 4 शाहिदी की तो बात ज़िना के लिए नहीं है। कुरान में तुम खोल के दिखाओ, कहीं भी नहीं है। 4 शाहिद जो कुरान में लिखे हैं वो फहाशी के लिए हैं। फहाशी, ज़िना फहाशी में से शुमार होती है, लेकिन ज़िना के लिए 2 शाहिद हैं। ज़िना का जुर्म दूसरे जराइम की तरह है, जिस तरह दूसरे जराइम और मामलात में 2 शाहिद होंगे, ज़िना के लिए भी 2 शाहिद मतलूब हैं। बाकी 4 शाहिद जो कुरान ने कहे वो फहाशी के लिए हैं। फहाशी चूँकि खुले आम हो, पार्क में हो, टीवी चैनल पे हो, और मैं तो समझता हूँ फहाशी बग़ैर ज़िना के, वो किसी बंद कमरे में बग़ैर ज़िना की फहाशी, बंद कमरे में या पार्क में या गली मैदान में इतनी नहीं होती जितनी टीवी चैनलों पे होती है। आप कोई जजों की कमेटी बिठाएं और जो रक्स में पोज आते हैं, लिबास आता है टीवी चैनलों पे रक्कासाओं का, उनका लिबास और उनके मुश्तरका रक्स में जो अदाकारियाँ होती हैं उन सब को मिलाकर जजों से पूछा जाए कि आप फहाशी
کس پوز کو کہیں گے کس کو نہیں کہیں گے، فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اللہ نے تو 4 شاہد فحاشی کے لیے اس لیے رکھے کہ کسی نہ کردہ گناہ کی کسی کو سزا نہ مل جائے۔ اللہ نے تو بڑا احتیاط کیا ہے 4 شاہدوں کا فحاشی کے لیے۔ فحاشی جو ہے وہ اس کی سزا بھی قرآن نے نہیں بتائی۔ زنا کی سزا قرآن نے بتائی، فحاشی کی سزا ججوں کے اوپر ہے، قاضی کے اوپر ہے، کورٹ کے اوپر ہے۔ کیونکہ اب میں نے گزارش کی کہ فحاشی کی تشریح کرنے کے لیے آپ کو حکمران عدالتوں سے رجوع کریں اور ان کو سارے وہ پوز دکھائیں جو کھلے میدان ٹی وی کے سامنے، کیمرہ کے سامنے اداکاری میں کیے جاتے ہیں، وہ نشان کریں کہ یہ فحاشی ہے، یہ فحاشی نہیں ہے۔ پھر گورنمنٹ اس طرح کی سینسرشپ لگائے۔ ضیاء الحق نے تو عام عورتوں کو بھی جو دانشور اور یعنی ٹی وی پر لیکچر دینے والی، ان کے لیے بھی پابندی لگائی تھی کہ سر پہ اوڑھنی اوڑھ کر کے یہ ٹی وی پر آئیں۔ تو اب وہ جیسا بھی تھا، جیسے بھی کہا، میں اس پر بحث نہیں کروں گا، لیکن اب کوئی ججوں کی کمیٹی بیٹھے اور فحاشی کی تشریح کرے، فحاشی کے وہ جو پوز ہیں ان میں بتائے کہ کون سا پوز فاحش ہے، کون سے پوز میں فحاشی نہیں ہے، پھر ٹی وی کو پابند بنایا جائے۔ تم ٹی وی پر سب چیزیں وہ دکھاتے ہو جو دعوت دیتی ہیں دیکھنے والوں کو شہوت کی اور زنا کی، پھر تم سزاؤں کی بات بھی کرتے ہو کہ گولی مارو۔ بھئی قرآن نے تو تم سے اچھی سزا بتائی، اس کی سزا کے اوپر تم نے کیوں نہیں غور کیا؟ اور میں سزاؤں کے لیے بتاؤں، تم نے تو چور مرد اور چور عورت کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا چھری کے ساتھ قرآن کی غلط معنی کے ذریعے کی، حالانکہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما کی معنی یہ ہے کہ ان کے اسباب جو ہیں چوری کرنے کے وہ ختم کرو اور ہاتھ کٹ جائیں گے۔ سبب چوری کا وہ نہ ہو چور کے زندگی میں، چور کے معاشرت میں، تو وہ چوری نہیں کرے گا۔ اور سزا تو قرآن نے جو دی ہے تم نے اس پر کبھی تحقیق نہیں کی۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما یہ سزا نہیں ہے، یہ فلسفی ہے کہ چوری معاشرے سے بند کرنی ہے تو فاقطعوا ایدیہما ایسے اسباب، ایسے انتظام کیے جائیں وہ چوری نہ کریں، نہ کر سکیں۔ وہ یہ ہے کہ ان کے معاشی مسائل، اخلاقی مسائل کے ذریعے ان کا تعلیم و تربیت کرو۔ سزا کیا ہے؟ نکالا من اللہ، اسی آیت میں ہے نکالا من اللہ، اللہ کی جانب سے سزا یہ ہے کہ ان کے پاؤں میں، ہاتھ میں زنجیر پہنا دو، جائے بازار میں سودا لینے زنجیر پہنی ہوئی ہو، جائے کسی اسپتال میں دوا لینے زنجیر پہنی ہوئی ہو، اور ہر ایک دیکھے کہ یہ چور جا رہا ہے، اور زنجیر پہنا ہوا چور بھی مشکل سے چوری کر سکے گا۔ تو سزا تو خدا نے نکالا من اللہ دے دی، تم نے چھری سے ہاتھ کاٹنا سزا لگا دی۔ تم قرآن کو سمجھے کیا ہو؟ قرآن نے پہلے فلسفہ بتایا کہ چوری ہوتی کیوں ہے، چور چوری کرتا کیوں ہے، اور فاقطعوا ایدیہما کی معنی ہے کہ ان اسباب کو ختم کرو تو ہاتھ کٹ جائیں گے۔ اسباب چوری کرنے کے معاشی ہوں گے، غلط تربیت ہوگی، غلط تعلیم ہوگی، وہ درست کرو، ہاتھ کٹ جائیں گے، معنی از خود رک جائے گا۔ اب کی ہے سزا، اس کے باوجود بھی کی ہے تو نکالا من اللہ، ان کو زنجیر پہنا دو۔ تو تم نے وہاں بھی معنی غلط کی ہے، اور یہ جو سزا قرآن نے زانی کی بتائی اس کے قریب بھی نہیں جاتے، اس کا نام ہی نہیں لیتے۔ قرآن
اگر الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ 100 کوڑے لگانے کی بات کرتا ہے، تم وہ آیت پڑھتے نہیں، ترجمہ نہیں کرتے، اس لیے کہ قرآن دشمن جو تمہیں تنخواہیں دے رہے ہیں وہ تمہاری تنخواہیں رک جائیں گی، اس لیے تنخواہ بچانے کے لیے قرآن کا تم نے غلط ترجمہ کیا ہوا ہے۔ تو محترم سامعین، جو سزا قرآن نے بتائی، اب یہ سزا جو چوری میں بتائی تھی کہ نکالا من اللہ، تو عادی مجرم جتنے بھی ہیں چور کی طرح پھر زنا کے بھی عادی مجرم ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے جرائم سے باز نہیں آتے۔ تو جس طرح چور کے لیے قرآن نے کہا نکالا من اللہ ہو، ان کو زنجیریں پہنا دو، تو ایسے زانی عادی مجرم کے لیے بھی نکالا من اللہ، وہی آیت کا مصداق یہاں بھی ہے، وہ آپ کو فٹ کرنا ہوگا کہ ایسے زانی مجرم کو اب تو ویسے اگرچہ شاہدی کا جہاں تک معاملہ ہے، 2 شاہد نہ بھی ملیں، فریاد آ جائے اور ڈی این اے ٹیسٹ آپ کو مل جائے اور اس کے اوپر آپ نے سزا دے دی، لیکن سزا کے بعد آپ نے اس کو معاشرے میں نشانبر کرنے کے لیے، اس کی نشاندہی کے لیے اسے بھی زنجیر پہنانی ہے۔ چور کو پہنائی جاتی ہے تو زانی کو کیوں نہ پہنائی جائے؟ تو زانی کے لیے 100 کوڑے مارنے کے بعد بھی اس کو زنجیر پہنا کے معاشرے میں چھوڑنا ہے، بغیر زنجیر پہنے وہ بازار میں نہ نکلے، تاکہ سب کوئی سمجھے کہ اس سے خطرہ کرو۔